इतने रुपए की है, एक पेन तुम्हारा 10 रुपए का है तो 20 पेन कितने रुपए मिलेंगे? एक पेन 10 रुपए का है तो 20 पेन कितने रुपए के मिलेंगे? तो ये जैसे सवाल है और इसका उल्टा पूछ दिया जाए, एक ही नियम लगने लगे जो नहीं पढ़ाया था, तो तुम लोगों को कठिन लगता है ना। और तुम लोग मन में ये भी सोचा करते हो हम पढ़ काहे रहे हैं। अच्छा ये बताओ, आज जैसे शनिवार को तुम लोग कहते हो कि कहानी सुनाओ, तो तुमको आज कहानी सुना एक, और उस कहानी में तुमको इस बात का भी उत्तर बता दें कि जो तुम सवाल पूछा करते हो ना कि पढ़ते क्यों हैं, तो एक तुमको सच्ची कहानी सुनाए हमारी खुद की। हम जब छोटी क्लास में थे, किस क्लास में थे? छोटी क्लास में थे। पता है बहुत ज्यादा छोटी क्लास में भी नहीं थे, बहुत ज्यादा छोटी क्लास में नहीं थे, मतलब 8 पास हो गए थे हम। तो पता है हमारे यहाँ एक छोटा सा कार्यक्रम था, तो हमारे पिताजी सोचे हमारा लड़का बहुत काबिल है, मतलब सबके पापा अच्छा जैसे भरोसा करते कि नहीं करते हैं, तो हमारे पापा ने भरोसा किया हमारे ऊपर। हमसे कहते लगे जाओ सब्जी मंडी चले जाओ। कहाँ चले जाओ? कहाँ चले जाओ? सब्जी मंडी चले जाओ। सब्जी मंडी किसको कहते हैं बताओ? सब्जी मंडी किसको कहते हैं? जहाँ बाजार लगती है, समझे? तो हम तो कहते चले जाओ वहां पे, कितने किलो? 50 किलो। 50 किलो क्या ले आओ जाके? आलू। तो भैया हमको सोचा हमको गाड़ी मिल जाएगी चलाने को, तो उस समय गाड़ी बहुत शौक हुआ करती थी हमको, तो हमने मना तुरंत नहीं, हमने कहा हाँ बिल्कुल ले आएंगे। और हमारे घर में मेहमान भी थे, मतलब आलू की जरूरत पड़ गई, खाना बनना था घर में, थोड़ा सा छोटा सा कार्यक्रम था, है ना। तो हमारे पिताजी ने हमारे ऊपर भरोसा किया कि जाओ आलू ले आओ जाके। तो हमने कहा चाबी दे दो गाड़ी, और तुरंत गाड़ी दी, चाबी दी। हम बड़े खुशी खुशी माँ स्टार्ट करके, उस समय पता है हम तुम्हारी तरह थोड़ा शैतान भी थे, पहला गेयर न लगा के डायरेक्ट भराभर ऐसे करके स्टार्ट करके चले गए खुशी खुशी। और वहां पर एक बूढ़ी दादी, कौन? बूढ़ी दादी बिचारी जो है ऐसे करके एक चटैया बिछा के यहाँ खूब सारी आलू रखे थी, खूब सारी क्या रखी थी? आलू। हम यहाँ आके खड़े हो गए और दादी यहाँ बैठी हैं बिचारी, ऐसे बैठी है। उनके यहाँ उनके जो बड़े वाले बच्चे, भाई दादी अकेले, दादी पढ़ी लिखी नहीं थी, बहुत बूढ़ी थी, तो पढ़ी लिखी तो थी नहीं दादी, तो है ना। उनके साथ जो उनके बेटे आए थे तो वो किसी काम से चले गए थे कहीं दूसरी जगह सामान वामान खरीदने, तो दादी बेचारी अकेली थी, है ना। हम बढ़िया रंगबाजी के साथ गए दादी के पास। हमने कहा दादी 50 किलो आलू तोल दो। क्या कहा उनसे? 50 किलो आलू तोल दो, है ना। तो दादी बढ़िया अपन 50 किलो आलू तोड़ दिए। हम तुरंत बोरी लेके गए, अपना वही बड़ा वाला झोला बोरी टाइप का, और उसमें ऐसे भरवा लिया। हमने कहा दादी कितने पैसे दे दे? उनसे क्या पूछा? कितने पैसे दे दे? तो कहती, हम सोचे पैसे बताएंगे, हम पैसे दे देंगे, हमको तो मिले थे पैसे कि जाओ ले आओ जाके। तो दादी कहती लाला हम जोड़े नहीं पाई थे, और वही है नहीं न बच्चा हुआ हमार, तुम जोड़ लो। तो हम कहा कितने रुपए किलो है? तो पता कितने रुपए किलो थी? हमने पहले बताओ, हम तुम्हारे जब हम कक्षा 8 में थे तो इतना भी हमारे समझ नहीं थी कि लो पहले दाम पूछ ले। पहले सब्जी खरीदने जाओ तो क्या पूछा जाता है? कितने रुपए किलो, तब तो खरीदोगे। और हम तो बढ़िया रंगबाजी में गए और खरीद लिया सब्जी। और बाद में दादी खैर दाम ज्यादा नहीं बता रही थी उस समय, जो है रेट पता कितना चल रहा था? 10 रुपया की 1.5 किलो। 10 रुपए की 10 रुपए की कितनी आलू मिल रही थी? 1.5 किलो। जानते हो कितना होता है? 1 किलो और प्लस आधा किलो, मतलब 1 किलो और आधा किलो, तो 1.5 किलो हो गया। 10 रुपया 1.5 किलो आलू रहे, तो दादी पता हम जगह कहती लाला 10 रुपया की 1.5 किलो आलू है। और हमने कितनी आलू खरीद ली थी? हमने कितनी आलू खरीद ली थी? अब यार हम सोचे यार कैसे हिसाब लगाई। अच्छा तुम बताओ हमारी जगह होते तो तुम कैसे हिसाब लगाते? 10 रुपया की 1.5 किलो आलू है अगर, तो हम 50 किलो तो उड़ा लिया, और हमको पैसे देने, बताओ कैसे क्या करती तुम प्रियांशी? बताओ कौन बच्चा बताएगा? बताओ। चलो वो तो मान लीजिए हम फंसे रहे वहां पर, लेकिन हमारी जगह तुम होते, कपिल तुम होते, तो कितने क्या होता बताओ? 10 रुपया की 1.5 किलो है, 50 किलो आलू कितने रुपए की होती? 100 रुपए की। हट शैतानी ना करो, दिमाग लगा के बताओ। ये कहते हैं 500 रुपए दे आते हैं हम,
दादी खुश हो जाती है, अरे 500 रुपए दे दिया है। तब तो तुम लौट के घर जाते, तुम्हारे पापा तुमको उड़ाते, मारते कट्टा, 500 रुपया दिया है। देखो हिसाब, देखो आप समझे ना क्यों पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं हम पढ़ते नहीं थे, लेकिन इतने कठिन कठिन सवाल नहीं पढ़ते थे। अब बताओ, सुनो, वहां पे हम बड़ी, हमारे बगल में गाड़ी खड़ी और दादी बैठी ऐसे देख रही, बूढ़ी दादी, और बीच बीच में हमारी बेइज्जती भी कर रही। लाला जोड़े नहीं पा रहे हो का? अब बताओ, हमारी बेइज्जती हुई रही नहीं वहां पर? और यार हमारे पसीना आने लगा, हमारे क्या आने लगा, और हम बड़ा घबराए कि यार कहां फंस गए नाके। और हम पहले तो मन किया, और मोबाइल ले नहीं गए थे। क्या नहीं ले गए थे? क्योंकि उस, भैया हम बहुत पहले की बात बता रहे हैं, आज से बहुत साल पहले की बात बता रहे हैं। तो तब मोबाइल कहां मिलते थे? तो हम, अगर मोबाइल होता तो हम उसमें कैलकुलेशन कर लेते ना कर लेते। अब पेन भी नहीं ले गए थे, और पेन ले भी जाते तो कैसे करते? मान लिया तुम्हारे पास अभी पेन है, तो तुम क्या करे पा रहे हो? क्या सवाल आप लोग हैं? तो कहां करे पा रहे बताओ? 10 रुपए की 1.5 किलो आलू है, तो 50 किलो आलू कितने रुपए की? उतनी देर से देखो, तुमने कहा कहानी सुना, सुना तो रहे कहानी, वो भी असली वाली कहानी सुना रहे हैं, तो तुम लोग कहां हिसाब बता पा रहे हो? हमारी जगह तुम होते तो तुम कहा रोने लगते। और सुनो, दादी रुक नहीं रही है। दादी कहा है, लाला टाइम काहे खराब कर रहे हो, जल्दी बताओ, पढ़े लिखे नहीं हो क्या? ये कह रही थी दादी हमें, और हमारा पसीना छूटे जाए। प्रियांशी, तुम परेशान काहे लग रही हो? नहीं निकल रहा है क्या है? तुम मनीषा, नहीं निकल रहा है? तो आप समझे क्यों पढ़ना लिखना चाहिए। ये गणित क्यों पढ़ना लिखना चाहिए। कठिन कठिन सवाल जो पढ़ाते हैं तुम लोगों को अच्छे नहीं लगते हैं, तुम लोग ऊब जाते हो, लेकिन आप समझो क्यों पढ़ना चाहिए। हमारी बेइज्जती हो चुकी है बहुत पहले, जब तुम्हारे पहले, और वो दादी बार बार पीछे मेरे पड़ी, कहती लाला स्कूल नहीं जाते हो क्या, लाला स्कूल नहीं जाते हो क्या। और यार हम परेशान, हम पहले रुआसे हुए वहां पर। और फिर दादी से पता क्या कहा, दादी इतनी कठिन सब्जी ना बेचा करो, हम 10 रुपया की 1 किलो ले लेबे। 10 रुपया कितनी ले लेबे? 1 किलो। मतलब हुई सस्ती बेच रही है दादी, 10 रुपया की 1.5 किलो बेच रही। और लेकिन अब हम उनसे कह रहे हैं कि 10 रुपया का हम 1 किलो ले लेबे, ज्यादा कठिन सब्जी ना बेचा करो। अच्छा बताओ, अगर 10 रुपये की 1 किलो होती तो 50 किलो कितने रुपया दे देते? 500 रुपया दे आते भाई। 1 किलो जो है, 1 किलो 10 रुपया की, तो 50 किलो, 50 का 10 से गुणा किया, हो गया। और अब लेकिन अब 10 रुपए की 1 किलो थोड़े रहा है, 10 रुपए की 1.5 किलो रहा है, वही में तो हमारा फायदा हो जा रहा है। बताओ, 10 रुपए की 1 किलो मिलेगी वो महंगी है, कि 10 रुपए की 1.5 किलो मिलेगी वो महंगी है? बताओ, 1 किलो मिलेगी तो ज्यादा महंगी है, जबकि वो दादी सस्ती दे रही थी। लेकिन हम उनसे क्या कर रहे थे भाई, हम उसको कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे थे, जोड़ने, मतलब पैसे कितने देने हिसाब नहीं लगा पा रहे थे। हम दादी से कहने लगे, दादी थोड़े कठिन सब्जी ना बेचा करो। बताओ, हंसी की बात है कि नहीं है? और तुम लोग भी परेशान हो। फिर हमारे वहां मन में पता क्या आया, हमने बड़ा दिमाग अपना जोर लगाया कि भाई बेइज्जती का सवाल है भैया, सब्जी मंडी जो है ना, सब्जी मंडी के बगल से निकला करो तो थोड़ा सा बच के निकला करो, वहां बहुत कोनो दिन फंस जाओगे इसी तरह। या तो फिर खूब पढ़े लिखे हो, खूब दिमाग के तेज हो, तो बढ़िया आराम से जाओ इसे इसे, क्योंकि कोई भी चाहे जितनी कठिन सब्जी बेच रहा हो तुम हिसाब लगा ले जाओगे। फिर हम बता वहां क्या सोचे, हम वहां ये सोचने लगे कि यार क्या बताया जाए, बड़ी कठिन समस्या में फंस गए, है ना। तो फिर हमने सोचा 10, हमने पता क्या सोचा, हमने सोचा 10 रुपए की 1.5 किलो है, कितनी है 10 रुपए की 1.5 किलो, 10 रुपया की 1.5 किलो, तो 3 किलो कितने की भाई? 20 रुपए की भाई। कितने कितने रुपए की भाई? 20 रुपए की भाई। तो मतलब 3 किलो के हिसाब तो बढ़िया है 20 रुपया। तो ये बताओ 50 किलो लिया रहा है, तो अगर हम 3-3 किलो के ढेर लगाए, कितने कितने किलो के? 3-3 किलो के ढेर लगाए, तो 3-3 किलो के कितने ढेर लगाई कि 50 किलो हो जाए? 3-3 किलो के कितने ढेर लगाई पता है? 3-3 किलो के टोटल 17 ढेर लगी है। 17 गुणित 3, 17 ते 51, तहु 50 किलो ना हुआ जाके, तहु पर 1 किलो ज्यादा होगा, ज्यादा नहीं होगा। पहले हमारे वहां पर पता का मन में आवा,
और यार हमारे हम एकदम रुआ से हमका और दादी बार बार बेइज्जती करे, लाला स्कूल नहीं जाते हो क्या, लाला स्कूल नहीं जाते हो क्या, लाला देर काहे कर रहे हो, लाला, वो हमारे चक्कर आने लगे, हम परेशान। वो एक दिन हमारी समझ में आवा कि गणित पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए, कठिन कठिन सवाल लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए। तो अब पहले पहले वहां हमारे मन में दिमाग में आ रहा था कि 3-3 किलो के क्या करें, 3-3 किलो के ढेर लगा दें। पहले हम सोचा 50 किलो जो है अपनी बोरी से नीचे निकाल दें और 3-3 किलो के ढेर लगा लें और सब में 20-20 रुपया फेंक दें। कितने रुपया? 20-20 रुपया फेंक दें। तो लेकिन यार हम ज्यादा नहीं खरीदने ले रहे हैं, 51 किलो। चलो अच्छा 3-3 के ढेर लगाओ तो 51 को 20 से गुणा करो, कितना आएगा तब भी पे, सॉरी 51 को नहीं, रुको, अगर हम 20-20 किलो के कितने ढेर लगाए, 17 ढेर है, ये कितने 3-3 किलो के ढेर हो जाएंगे, 17, तब 51 किलो हो जाएगा। सब में 20-20 रुपया फेंक दो अगर, तो तब भी पे कितने रुपए हुआ है, 340। तो हम 51 किलो का हिसाब तो निकाल लिया, 340, 51 किलो का हिसाब निकाल लिया नहीं निकालिए 340, लेकिन हमें तो 1 किलो ज्यादा नहीं ले ली। तो हमने फिर अंदाजा लगाया 10 रुपए की 1.5 किलो है ना, तो 1 किलो लगभग कितने हुई जाके, 10 रुपए की 1.5 किलो है, तो 1 किलो के लगभग कितने भाई, 1 किलो 7 रुपया लगभग भाई जाके, है ना, लगभग 7 दशमलव कुछ, हाँ इसे कुछ लगभग 7.44 पैसे ऐसे। तो हम 7 रुपया अंदाजन घटा के 343 रुपए कुछ ऐसे देना चाहिए उनको, सॉरी 333 रुपए, 7 रुपए घटाओ उसमें, तो 333 दशमलव कुछ पैसा। तो अब भाई पैसा तो होता है इतना, तो फिर खैर वहां चलता ही सब्जी मंडी में कि थोड़े जैसे 3 रुपया 75 पैसा हो रहे हैं तो ज्यादा बढ़ा दे दो या थोड़ा घटा दे दो, 3.5 कर दो, ऐसे करके ना ये तो चलता रहता है। तो लेकिन तब भी पे हिसाब तो नहीं निकला ना। सोचो, अच्छा तुम लोग हंस रहे हो हमारे ऊपर, जरा सोच के देखो कि वहां पर हम का हुआ हुई है, हमारे ऊपर का बीती हुई है। फिर उस दिन से हमने सोचा कि भैया एक एक नियम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ये क्या आ गया बीच में, मरकरी आ गया था यार, समझे। तो एक एक नियम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, 10 रुपए की 1.5 किलो, तो 1 किलो का हिसाब निकाल लो और उसके बाद 50 किलो का हिसाब निकाल लो। तो ये जो एक एक नियम में सिखाया नहीं जाता है, पहले जितना भी मतलब तुमसे बोला जाए कि इतने रुपए किलो इतनी चीज है, तो पहले 1 किलो के हिसाब, फिर मतलब तुम लोग ये सोच रहे हो कि हमारे साथ हुआ क्या होगा। तो फिर पता क्या है, हम 51 किलो खरीद के ले गए, 1 किलो ज्यादा आलू खरीद के ले गए क्योंकि उसका हिसाब बढ़िया था। लेकिन अगर हमने सही बात अगर देना होता पैसे तो 7 रुपए कम करके दे देते, या फिर अगर एकदम सही करना होता तो एक एक नियम फिर पढ़ना चाहिए, है ना, ये बात है। अच्छा देखो, अब तो तुमको ये समझ, आज की कहानी से क्या शिक्षा मिली तुम लोग, हाँ। और सुनो, पढ़ाई 2 तरीके की होती है। पढ़ाई कितने तरीके की होती है, 2 तरीके की होती है। एक होता है पेपर पास करने के लिए, एक क्या होता है, पेपर पास करने के लिए, मतलब पेपर पास कर लो। इसीलिए तो पढ़ा जाता है ना कि परीक्षा होगी, परीक्षा में सवाल आएंगे और तुमको सवाल करने होंगे तभी तुम पास होगे। एक तो इसको भी पढ़ाई कहते हैं ना, कहते हैं नहीं कहते इसको पढ़ाई। तो ये बताओ, एक होती है परीक्षा पास करने के लिए पढ़ना, तो वो तो पता है, वो तो तुमको कोई भी, वो तो हम खुद ही कभी कभी पढ़ाते हैं, तुमको क्वेश्चन आंसर लिखवाते नहीं लिखवाते। कभी कभी तो हम देखो कहते हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका ये उत्तर है, इसको याद कर लो। जैसे हमने शारीरिक शिक्षा में पहला प्रश्न क्या लिखवाया था, शारीरिक शिक्षा किसे कहते हैं, तो तुमने वो रट लिया। शरीर और मस्तिष्क को स्वस्थ बनाने के लिए जो सीख, ज्ञान और क्रियाएं कराई जाती है उसे क्या कहते हैं, शारीरिक शिक्षा। तो तुमने रट लिया, लेकिन तुमने इसका मतलब समझा। और जब मतलब समझने लगोगे तो इसका मतलब तुम किसके लिए पढ़ रहे हो, ज्ञान के लिए पढ़ रहे हो, किसके लिए, और जैसे रट के पढ़ रहे हो तो पता किसके लिए पढ़ रहे हो, पेपर परीक्षा पास करने के लिए पढ़ रहे हो। तो अच्छा बताओ, सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है, परीक्षा पास करने के लिए पढ़ाई करना, कि जैसे कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उस पर खूब सारी नॉलेज हो जाए, बताओ, नॉलेज हो जाए। अब ये बताओ, तुमको हमने जैसे टेबल याद करवा दी और तुमको गुणा सिखा दिया, बड़े बड़े कठिन कठिन गुणा सिखा दिया, बड़े बड़े कि इनको 153 को 2 से 21 से गुणा करो, ऐसा करके सिखा दिया, और तुमने गुणा करने की तरीका सीख लिया।
तो ये तो परीक्षा के लिए तूने पढ़ लिया कि परीक्षा में जब गुणा आएगा 3 अंकों का तो 3 अंकों को 3 अंकों से गुणा कर लोगे। लेकिन अब तुमको जैसे इसको बताए कि गुणा करने से होता क्या है, गुणा हम लोग सीखते हैं तो क्या फायदा होता है, हिसाब किताब कर पाते हो कि नहीं। तो अगर इस तरह की बातें समझोगे कि मतलब हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये भी साथ में सीखोगे। तो अगर ज्ञान के लिए पढ़ोगे तो ये भी एक पढ़ाई है ना। और अगर पेपर के लिए पढ़ोगे तो बस रट्टा मार पढ़ाई कर लो। तो किसके लिए पढ़ना चाहिए, दोनों के लिए भी पढ़ना जरूरी होंगे भाई। परीक्षा तो भी पास करनी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, नॉलेज हो जाए हर चीज का, समझे। तो एक ही नियम जैसे नहीं समझ में आ रहा है तो आज नहीं समझ में आएगा, कल नहीं समझ में आएगा, क्या कभी समझ नहीं आएगा। अगर तुम 10वीं सवाल लगाओगे तब भी नहीं समझ में आएगा। तो बस इसलिए समझो बात को, ठीक है। तो आज तुम लोग का कहानी कैसी लगी, तो ये कहानी बताओ सच्ची थी कि नहीं, और कौन फंसा था इसमें, हाँ हम फंस गए थे। लेकिन हमारी जगह तुम होते तो क्या होता, रोने लगते, दादी के ऊपर गुस्सा आती तुम्हें।